हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन ने परसेंटेज को स्टार्ट किया था, तो आज उसे आगे देखेंगे। तो देख लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा आगे अपन को 2 नंबर दिया गया है। तो अपन ने पहले तो देखा था, जिससे पहले तो अपन ने परसेंटेज को देखा था कि मान लीजिए किसी को 20% इंक्रीज़ किया जाए और दूसरे नंबर को 10% इंक्रीज़ किया जाए, तो इंक्रीज़ किया जाए तो टोटल कितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट होगा इसके अंदर। मतलब तो देखिएगा कि 20% इंक्रीज़ किया गया, कितना हो गया 120। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर कितना क्या 10 का, मतलब 110 हो गया। अपॉन में कितना करेंगे 100। तो देख लीजिएगा तो कितना प्रतिशत आ गया यहाँ पर 132, 132। ठीक है, तो बेस अपन 100 लेते हैं हमेशा। तो ये कितना आ गया, कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ है 32% का। ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये तो देखा अपन ने कि फ्रैक्शन आओ तब। तो अब देखते हैं, मान लीजिए फ्रैक्शन के अंदर दिया जाए अपन को, कि मान लीजिए फ्रैक्शन के अंदर दिया जाएगा कि मान लीजिए किसी नंबर को अपन ने 33 से 1/3% इंक्रीज किया है और दूसरे प्रतिशत को मान लीजिए 11 से 1/9% क्या किया, डिक्रीज किया है। तो पूछा जाए कि ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है या कितना डिक्रीमेंट हुआ है, तो ओवरऑल कितना हुआ है। तो ये देखेंगे कैसे, ओवरऑल देखेंगे। ठीक है, तो इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, और इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ, और कितने प्रतिशत का हुआ है। तो देखिएगा कि ये प्रतिशत में है। ठीक है, प्रतिशत में इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा। तो देखिएगा इंक्रीमेंट किया गया। ठीक है, ये कितना हो गया परसेंटेज के अंदर है। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करें। फ्रैक्शन कितना होता है इसका 33 से 1/3 का होता है 1/3। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार कैसे निकाला, ये 99 और 100, ये हो गया 100 100 अपॉन में 3 गुणा परसेंटेज का 100, तो ये कितना गया 1/3। ठीक है, तो ये आ गया 1/3% इंक्रीमेंट किया गया। ठीक है, तो आप देखिए दूसरा नंबर क्या था 11 से ही 1/9% है। ठीक है, तो इसको क्या किया अपने डिक्रीमेंट किया है। ठीक है, तो ये इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/9 क्या किया डिक्रीमेंट। ठीक है, ओवरऑल पूछा है, ओवरऑल पूछा जाए तो देखिएगा कि क्या था 3 था, इंक्रीमेंट कर दिया 1/3 था, इंक्रीमेंट किया है। तो मान लीजिएगा कि पहले ये क्या था 3 था, पहले था 3 माना, पहला था 3, अब इंक्रीमेंट किया। तो इंक्रीमेंट कितने का किया इसके अंदर, 1 का इंक्रीमेंट किया, तो कितना हो गया 4, ये हो गया 4। ठीक है, और ये देखिए ये पहले कितना था 9, पहला था 9, और बाद में इसके अंदर क्या किया इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट किया गया इसके अंदर। तो इसके अंदर डिक्रीमेंट किया गया, डिक्रीमेंट कितने का हुआ है 1 का, तो 1 का डिक्रीमेंट करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये आ गया 8। ठीक है, आ देखिएगा इन, तो देख लीजिए इसके अंदर मान लीजिएगा 1/9 है, इसको इंक्रीमेंट किया होता, इंक्रीमेंट किया था तो कि ये 9 था, इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 1 का हुआ है, तो इंक्रीमेंट 1 का हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसके अंदर, मतलब ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिएगा कि इसके अंदर अपन को डिक्रीमेंट दिया गया था, डिक्रीमेंट था 9 था, 1 का डिक्रीमेंट हो गया, कितना आ गया, ये आ गया 8। ठीक है, अब 9 को 3 से गिरेंगे कितना आ गया 27, और 8 को 4 से गिरेंगे कितना आ जाएगा 32, मतलब 32 आ गया। ठीक है, ये आ गया 27 और ये आ गया 32, ये आगे कट नहीं रहा। तो देखिएगा मतलब कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ है, तो देखिए 3 और 2 5 का, 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पर हुआ है 27 पर, 27% का इंक्रीमेंट हुआ है, नहीं 5 का हुआ है कितने पर 27 पर, और गुणा किससे कर देंगे 100 से, 100 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास 500/27%। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए आगे इसको फ्रैक्शन के अंदर कैसे लिख सकते हैं कि 27 18 और 14, 27 को 18 से कितना आ गया 486 आ गया, और 14 को ऐड करेंगे कितना आ गया, ये आ गया 500, 486 और प्लस 14 कितना गया 500/27 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया इसका फ्रैक्शन के अंदर, मतलब इतना प्रतिशत का क्या हुआ इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। तो ठीक है, तो आगे अब देखते हैं एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे, आगे देखते हैं। तो देखिएगा जरा, कि मान लीजिएगा किसी नंबर को अपन ने 20% इंक्रीज किया। ठीक है, तो 20% क्या किया इंक्रीज किया, किसी नंबर को 20% इंक्रीज किया, और दूसरे नंबर को मान लीजिएगा कि अपन ने डिक्रीज किया कितना, ये 20% है। ठीक है, 20%, और दूसरे नंबर को मान लीजिएगा अपन ने कि 25/3% क्या किया डिक्रीज किया। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ है,
ठीक है। तो आप देखिएगा कि 20% का इंक्रीज किया, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 20%, 20% फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, 1/5 आ गया, ठीक है। और ये देखिएगा 25/3% है, डिक्रीमेंट किया इसके अंदर इंक्रीमेंट, इसके अंदर डिक्रीमेंट, ठीक है। तो देखिएगा इसको परसेंटेज के अंदर, ये परसेंट में है तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, ये आएगा 1/12, ठीक है। तो देखिए कैसे किया इसको 1/12 कि मान लीजिए 25/3 है, 25/3 है, गुणा परसेंट है, परसेंट के लिए 100 करेंगे अपन, ये किया 4 और ये आ गया 1/12, ठीक है। तो ऐसे किया अपन ने, तो ये आ गया 1/12, इसके अंदर डिक्रीमेंट हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ है। तो कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है, तो देखिएगा कि पहली संख्या क्या है 20%, मतलब 1/5 हो गया। तो पहले क्या था 5 था, पहले था 5, अब इसके अंदर इंक्रीमेंट किया गया, इंक्रीमेंट कितने किए गए 1 का, मतलब ये कितना हो गया 6, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना था 12, ये था 12, 12 था, इसके अंदर डिक्रीमेंट हुआ है, तो डिक्रीमेंट कितने का हुआ है 1 का, तो डिक्रीमेंट 1 का हो जाएगा, कितना रहेगा ये 11, ठीक है। तो देखिएगा आगे इससे ये काट दीजिए 2, ये 5 को 2 से गया 10 और ये आ गया 11। तो कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ है 1 का, कितने पर हुआ 10 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ओवरऑल कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये हो गया 10% का, 10% का। ये आ गया परसेंटेज के अंदर। यदि इसको फ्रैक्शन के अंदर निकालेंगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका 1/10 का, ठीक है। तो 1/10 का क्या इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, तो ठीक है। देखिएगा आगे एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखिएगा तो मान लीजिएगा कोई नंबर है, ठीक है, कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, मान लीजिएगा 16 से 2/3%, तो मान लीजिए अपन ने एक संख्या से क्या किया है डिक्रीज किया गया, ठीक है 3%, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या अपन ने 11 से 1/9% क्या किया इंक्रीज किया है, तो ठीक है। तो पूछ देगा कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है। तो देखिएगा जैसे पहले तो इसको फ्रैक्शन है, ये क्या परसेंटेज में, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 16 2/3%, इसको फ्रैक्शन में कितना करेंगे, ये 1/6 है। तो देखिए कैसे किया, 16 को 2 3 से किया 48, 48 और 2 50, ये आ गया 50, अपॉन में कितना है 3 और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो मतलब ये आ गया 1/6, फ्रैक्शन आ गया, ठीक है 1/6। अब इसको निकालेंगे, 11 से 1/9% है, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं अपन 1/9। अब देखिएगा कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ है। तो पहले नंबर के अंदर अपन ने क्या किया डिक्रीमेंट किया है, मतलब डिक्रीज किया, दूसरे को इंक्रीज किया, तो इसको डिक्रीज और इसको इंक्रीज किया, ठीक है। तो देखिएगा कि पहले ये नंबर कितना था 6 था, पहले था 6, ठीक है। इसको डिक्रीज किया, डिक्रीज कितना किया, एक डिक्रीज किया, तो कितना रह गया 5, ये गया 5, ठीक है। दूसरा नंबर कितना था 9 था, 9 है, और 9 में से डिक्रीमेंट कितना किया 1 का, 9 में से 1 रहेंगे, इतना रहेगा 8। अब ये काट लीजिए 3, 9 × 27, ये आ गया 20, ठीक है, मतलब 27 और 20 आ गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर कितना प्रतिशत डिक्रीमेंट हुआ है, तो डिक्रीमेंट कितने का हुआ है 7 का हुआ है, और कितने पर हुआ है 27 पर, मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 100% में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि अब ये नीचे कट नहीं रहा, तो ये कितना आ गया अपने पास 700 बटा कितना आ गया 27, 700 बटा 27 आ गया, ठीक है। अब इसको मान लीजिए अपन थोड़ा काट कर देख लेते हैं, तो ये कटेगा नहीं, पॉइंटों में आ रहा है, तो देखिएगा 27, तो देख लीजिए ये इतना प्रतिशत आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए 700 बटा 27 आ गया, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं,
देख ये गड़बड़ हो रहा है कि ये देखिएगा, ये अपने यहाँ पर क्या किया इंक्रीमेंट किया था, लेकिन अपन ने यहाँ पर डिक्रीमेंट लिख दिया। तो देखिएगा ये था 6, अपने इंक्रीमेंट किया इसको, तो इंक्रीमेंट कितने का हो जाएगा, ये इंक्रीमेंट होगा तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 54 और ये कितना आ गया 50। ठीक है, तो इन डिक्रीमेंट हुआ इसका, डिक्रीमेंट कितना प्रतिशत हुआ, कितना हुआ 4 और कितने 54 पर, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100, ये 2 ये 27। ठीक है, तो अब आगे देखिए ये कितना आ गया 200/27 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 200/27। तो इसको अपन लिख भी, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 19, तो इसको अपन इतना ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे, मान लीजिए एक शहर है। ठीक है, शहर है तो सिटी है, मान लीजिए एक सिटी है, शहर है, तो इसके अंदर मान लीजिए कि अपन ने क्या किया इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब जनसंख्या क्या कर दिया अपने 5% क्या कर दिया इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, और बोला जाए कि वर्तमान की मतलब प्रेजेंट है ना, वर्तमान की जनसंख्या आ गई 1,86,220 है। ठीक है, इतनी है। तो पूछा जाए कि 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो देखिएगा कि आपने क्या किया शहर की इंक्रीमेंट किया इसके अंदर, तो इंक्रीमेंट कितने का किया 5% का, तो 5% कितना होता है फ्रैक्शन के अंदर 5% मतलब कितना 1/20 मतलब 1/20 आ गया। ठीक है, तो देखिएगा ये 1/20 आ गया, तो मतलब पहले थी 20, उसको बढ़ाकर अपन ने कितना कर दिया, बढ़ाया गया, तो 20 के अंदर बढ़ाया कितना 1 तो 21 हो गया। 3 वर्ष के बाद मतलब क्यूब हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, तो अब देखिए 20 का क्यूब कितना आ गया 8000 और 21 का क्यूब कितना आ गया 9261। ठीक है, तो ये क्या वर्तमान की है, मतलब इतनी जनसंख्या बढ़ाने के बाद ही इतनी आई है। ठीक है, वर्तमान की, तो 3 वर्ष पहले कितनी आएगी, तो देखिए ठीक है ये वर्तमान की आ गई, तो 3 वर्ष पहले की कैसे आएगी, तो गुणा मल्टीप्लाई, ये क्या है वर्तमान की, मतलब कि 5% बढ़ाने के बाद आई है। तो पूछा जाए मतलब 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो 3 वर्ष पहले कितनी थी 8000, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 8000 से। ठीक है, 8000 से। ठीक है, तो देखिएगा आगे, तो ये इस पर जा रहा है 20 पर 2 और ये 0। ठीक है, 8 को 2 से गया 16, ये अपने पास कितना आ गया 16000, अपने पास आ गया 16000, मतलब कि 5% बढ़ाने से पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी 16000 थी। ठीक है, मतलब 1,60,000 थी। ठीक है, तो मतलब 5% बढ़ाई तब कितनी होगी 1,85,220 हो गई। ठीक है, और मतलब बढ़ाने से पहले 3 वर्ष बढ़ाने के पहले कितनी थी 1,60,000 थी। तो ठीक है, तो देख लीजिएगा आगे एक एग्जाम्पल और देखेंगे, तो देखिएगा मान लीजिएगा अपन एक शहर मान लेते हैं जोधपुर। जोधपुर है। ठीक है, तो इसकी मान लीजिए अपन ने जनसंख्या को मान लीजिए 20% इंक्रीज कर दिया, 20% क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, क्या किया 20% इंक्रीज कर दिया। और वर्तमान की जनसंख्या वर्तमान की जनसंख्या मान लीजिए कि इसकी 8,47,000 है। कितनी है 8,47,000। तो पूछा जाए कि 2 वर्ष बाद कितनी होगी, तो देखिएगा ये कितना है 20%, मतलब कि 20% है, ये आ गया अपने पास 20% 20%।
ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन के अंदर कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5। ठीक है, तो ये कितनी थी, पहले थी 5 थी, और इसको बढ़ाया गया जनसंख्या को, बढ़ाया कितना, 1, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और 2 वर्ष के बाद पूछा है, मतलब 2 वर्ष मतलब 2 मतलब क्यूब स्क्वायर हो जाएगी, ये होगी स्क्वायर इसकी। ठीक है, और 5 की स्क्वायर 25 25, और 6 की स्क्वायर 36 मतलब 36। ठीक है, और ये क्या वर्तमान की जनसंख्या है। ठीक है, ये क्या वर्तमान की जनसंख्या मतलब 20% बढ़ाने से पहले की ये जनसंख्या है। तो अपॉन में कितना कर देंगे, 25। आप कह रहे हैं कि 20% बढ़ाने के बाद की जनसंख्या कितनी होगी, मतलब 2 साल बाद। ये क्या 2 साल बाद की है, मतलब मल्टीप्लाई पे कितना कर देंगे, 36 कर देंगे। ये कितना कर दिया, मतलब 36 मतलब 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिएगा इसकी जनसंख्या कितनी आ जाएगी, ये आ गई 12,19,680 आ गई। ठीक है, 2 की जनसंख्या मतलब 20% बढ़ाने के बाद जनसंख्या, और 20% बढ़ाने से पहले की जनसंख्या कितनी थी, 8,47,000। तो ठीक है, तो देख लीजिएगा इस कंसेप्ट को। तो अब चलते आगे। ठीक है, तो देखिएगा कि एक शहर मान लीजिए, शहर मान लीजिए हनुमानगढ़ है। ठीक है, हनुमानगढ़। ठीक है, तो इसके अपन ने क्या की कि जनसंख्या है ना, जनसंख्या को अपन ने 20% डिक्रीज कर दिया, 20% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से क्या बात की इसकी, और वर्तमान की जनसंख्या ना, तो वो कितनी होगी, इसकी जनसंख्या होगी 48,000 होगी। ठीक है, जनसंख्या कितनी होगी, 48,000। ठीक है, तो पूछा था कि मतलब ये 20% डिक्रीज से पहले की जनसंख्या कितनी थी, तो देखिएगा कि कितनी जनसंख्या 20%। ठीक है, डिक्रीज किया गया, 20 को कितना लिखेंगे, 1/5 मतलब ये थी 5, और जनसंख्या घटकर कितनी हो गई, 4, घटकर कितने हो गई, 4। तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या मतलब स्क्वायर करेंगे इसका, 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 25, और 6 की स्क्वायर मतलब 4 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है, ये वर्तमान की जनसंख्या है। तो वर्तमान मतलब 20% घटाने के बाद की जनसंख्या, तो कितनी आ गई, 48,000। ठीक है, और 48,000 क्या है, घटाने की बाद की जनसंख्या मतलब बाद की, भाग करेंगे 16 से और मल्टीप्लाई, वर्तमान की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 25%। 25 को 3 से क्या 75,000 आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये 75,000 आ जाएगी, मतलब कि हनुमानगढ़ की जनसंख्या को अपने 20% डिक्रीज किया तो उसकी जनसंख्या कितनी होगी, 48,000 हो गई। ठीक है, तो 25 और 16 रेशियो आ गया इसका। ठीक है, तो ये 48,000 थी बढ़ाने के बाद की जनसंख्या, घटाने के बाद की जनसंख्या, घटाने के बाद की कितनी है, 16, तो भागुटा 16 कर देंगे, मल्टीप्लाई मतलब कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, तो मल्टीप्लाई 25 कर देंगे, कितनी आ गई, 75,000 आ गई। ठीक है, तो देखिएगा अब आगे देखते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए कि एक शहर है, तो ठीक है, मान लीजिए एक शहर है, उसकी जनसंख्या कितनी है, 10,000 है, उसकी जनसंख्या कितनी है, 10,000। मान लीजिए इसके अंदर मेल पुरुष की जनसंख्या को आपने क्या कर दिया कि मान लीजिए 5% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, पुरुष की जनसंख्या क्या कर दिया अपने 5% इंक्रीज कर दिया, और फीमेल की जनसंख्या मान लीजिए आपने 15% क्या कर दिया, 10% मान लीजिए इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो मेल और फीमेल की जनसंख्या पूछे जाएगी बात की, ये इंक्रीमेंट करने के बाद की जनसंख्या कितनी होगी इसके अंदर, 10,800 हो गई। ठीक है, जनसंख्या शहर की जनसंख्या कितनी थी, 10,000, और मेल की जनसंख्या को 5% इंक्रीज कर दिया, और फीमेल की जनसंख्या क्या कर दिया, 10% इंक्रीज कर दिया, तो जनसंख्या कितनी होगी, 10,800। तो देखिएगा फीमेल और मेल की निकालनी है, तो 10,000 थी पहले, बढ़कर कितनी होगी, 10,800,
ठीक है। तो कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट आया है, तो ये देखेंगे। तो कितना इंक्रीज हुआ 800, कितने पर हुआ है 10,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये देखेंगे कि 2 जीरो, कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हो गया 8% का, ठीक है। ये हो गया 8% का इंक्रीमेंट, ठीक है। देखिएगा तो मेल की जनसंख्या कितनी थी, मेल की जनसंख्या आपने 5% इंक्रीज किया था, ठीक है। और फीमेल की जनसंख्या क्या किया अपन ने 10% इंक्रीज किया। तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ 8% का इंक्रीमेंट हो गया। तो ओवरऑल कितना हो गया 8% का क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये देखिएगा 8 में से 5 गया, ये 3 और ये आ गया 2, ये आ गया रेशियो, ये आ गया रेशियो। तो देखिएगा कि शहर की जनसंख्या कितनी थी 10,000, ये था 10,000, ये था 10,000, ठीक है। शहर की जनसंख्या कितनी 10,000, मतलब कि ये इतनी थी। तो कितना हो गया 3 और 2 5। पूछा जाए कि मेल की जनसंख्या कितनी है, तो मेल के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा 2 से करेंगे। ये 5 को 2 से किया 10, मेल मतलब पुरुष की जनसंख्या कितनी आ जाएगी 4,000, ठीक है। और फीमेल की पूछी जाएगी, फीमेल के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई में किससे कर देंगे 3 से कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 3 से किया तो फीमेल की जनसंख्या कितनी आ गई 6,000, फीमेल की जनसंख्या कितनी आ गई 6,000। तो देखिएगा कि एक शहर की जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी। यदि मेल की जनसंख्या को अपने 5% इंक्रीज कर दिया और फीमेल की जनसंख्या को अपने 10% इंक्रीज कर दिया, तो इतना प्रतिशत मतलब इतना इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 800 बंदे क्या इंक्रीमेंट हो गया। 10,000 थी और 10,800 होगी, तो कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन को ये प्रतिशत में दिया गया, इसके अंदर ये प्रतिशत में दिया गया, ठीक है। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ 8% का। तो 8 का इंक्रीमेंट हो गया, ये रेशो बन गया 3-2-3 का रेशो बन गया। और ये जनसंख्या कितनी थी 10,000 टोटल थी, तो टोटल 5 आ गया। मल्टीप्लाई 2 से करेंगे मेल का आ जाएगा और मल्टीप्लाई 3 से करेंगे फीमेल का आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा आगे एक प्रश्न और देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिएगा एक शहर है, उसकी वर्तमान की जनसंख्या कितनी है 15,280 है, ठीक है। जनसंख्या कितनी है इसकी वर्तमान की 15,280 है। तो मान लीजिएगा मेल की जनसंख्या तो मान लीजिएगा मेल और फीमेल की जनसंख्या अपने क्या किया इंक्रीमेंट किया है। तो मान लीजिए मेल की जनसंख्या को अपने 25% इंक्रीमेंट किया है और फीमेल की जनसंख्या को मान लीजिए अपने 15% का इंक्रीमेंट किया है, 15% का इंक्रीमेंट किया है। तो ये जनसंख्या बढ़कर कितनी होगी, ये जनसंख्या बढ़कर मतलब इतना प्रतिशत इंक्रीज करने के बाद ये जनसंख्या होगी 18,428 हो गई, ठीक है। 18,428 हो गई, ठीक है। तो देखिएगा ये जनसंख्या थी बढ़कर कितनी हो गई इसके अंदर 18,428 हो गई, ठीक है। 428 हो गई। तो जनसंख्या इंक्रीमेंट कितना हो गया इसके अंदर, तो प्रतिशत में, मतलब ये अपन को प्रतिशत में इंक्रीमेंट दिया गया है, तो अपन को इसके अंदर भी ये भी क्या करेंगे प्रतिशत के अंदर चेंज करेंगे। तो प्रतिशत कितना प्रतिशत, तो कितनी जनसंख्या इंक्रीज हुई है वो 3148 जनसंख्या इंक्रीज हुई है। और कितने पर हुई है 15,280 280 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई किया 100 से। तो आप इसको काट लेते हैं, देखिए इसको काटेंगे तो देखिएगा एक बार के लिए कि
ये आ गया 7870 अपॉन में कितना आ गया 382 आ गया, ठीक है। इतना प्रतिशत का क्या हुआ इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखिएगा कि मेल की जनसंख्या, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल आ गया, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ पर लिख लीजिएगा, कितना ओवरऑल कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ है 7870 और प्रतिशत, ठीक है। तो देखिएगा मेल और फीमेल, मेल की जनसंख्या कितनी 25 इंक्रीमेंट की गई है और फीमेल की जनसंख्या अपन ने 15% इंक्रीमेंट किया है। तो ओवरऑल कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ है, ये हुआ है 7870 अपॉन में कितना हो गया 382% का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। ये प्रतिशत में आ गया, ठीक है। तो देखिए ये कट नहीं रहा कहीं से भी, तो ये अपॉन में कितना है 382 मतलब 382 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों साइड, मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 382 का, जिससे क्या होगा ये कट जाएगा और ये फ्रैक्शन, अब ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा 25 को 382 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेल की जनसंख्या आ जाएगी, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल ये आ गई। देखिएगा ये आ गई मेल की और फीमेल की, देखेंगे और ओवरऑल कितना होगा अपने पास, ओवरऑल हो गया अपने पास 7870, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है और इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा कि मेल की जनसंख्या कितनी है 9550 और फीमेल की जनसंख्या कितनी आ गई 5730 और ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ है 7770। तो देखिएगा ये माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 1680 और आप इसको माइनस करेंगे तो देखिएगा ये आ गया 2140 और ये कितना आ गया 1680, ठीक है। अब देखिएगा जनसंख्या कितनी थी पहले 15,000, ये जनसंख्या कितनी थी पहले 15,280 थी, ठीक है। तो अब इसको काट लीजिएगा, ये आ गया 107, ये आ गया 84, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर कितने का आ रहा है, ये आ गया 23 का, ठीक है। तो देखिएगा ये कितनी जनसंख्या, ये ओवरऑल जनसंख्या पूरे शहर की जनसंख्या, तो पूरे शहर के लिए दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना आ गया 191 मल्टीप्लाई बाय, दोनों का डिफरेंस पूछा जाए तो मल्टीप्लाई बाय कितने करेंगे 23 से कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा कि इतनी जनसंख्या थी 15,280 शहर की और टोटल कितना हो गया इसके अंदर, इन दोनों का टोटल किया कितना हो गया 191 और मेल और फीमेल की जनसंख्या के बीच का अंतर निकालिए तो कितना कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ठीक है। तो देखिएगा इसको इससे काटेंगे, ये कितना 1840। तो देखिए इसको दोबारा समझते हैं कि एक शहर की जनसंख्या कितनी थी 15,280 थी, ठीक है। और मेल की जनसंख्या को अपने 25% इंक्रीमेंट किया और फीमेल की जनसंख्या क्या किया अपने 15% इंक्रीज किया, ठीक है। और शहर की जनसंख्या कितनी हो गई 18,480 हो गई, ठीक है। तो पहले की जनसंख्या कितनी थी 15,280 और ये 18,428 आ गया, तो दोनों का अंतर आ गया और प्रतिशत निकाल दिया, ये नंबर में था प्रतिशत आ गया, ठीक है। मेल की जनसंख्या 25% इंक्रीज किया और फीमेल की जनसंख्या क्या किया अपने 15% इंक्रीज किया, तो ओवरऑल कितना गया 7,870 अपॉन 382, ये कट नहीं रहा था, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा था। तो इसलिए अपन ने क्या किया कि 382 से मल्टीप्लाई कर दिया, 82 से मल्टीप्लाई कर दिया 382, तो ये कितना है 9,550 और ये आ गया 5,730 और ओवरऑल जनसंख्या इंक्रीमेंट कितना हुआ 7,770, ये माइनस किया और ये माइनस किया, ये दोनों ये प्लस है और ये प्लस है, इसीलिए इसको माइनस किया। मान लीजिएगा कि ये प्लस होता ये माइनस होता तो दोनों क्या हो जाते ऐड हो जाते,
और ये था प्लस और ये था प्लस, तो इसीलिए दोनों का प्लस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा दोनों को, इसीलिए क्या किया यहाँ पर माइनस किया गया। तो रेशियो बना लिया, मतलब 107 रेशियो 84 आ गया। तो टोटल कितना होगा 191, और शहर की जनसंख्या टोटल कितनी की हुई है 15,280 टोटल दी हुई है। तो टोटल कितना 191 और मल्टीप्लाई, मतलब इस फीमेल और मेल की जनसंख्या के बीच का अंतर पूछा जाएगा। अंतर कितना 23 का, तो मल्टीप्लाई कितना कर दिया 23 से कर दिया, तो ये जनसंख्या कितना हो गया 1840 आ गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अपन कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।